सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी। आज हम सभी कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए हिंदी में ऋतुओं का चक्र के भाषा अध्ययन में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा कि अभी दीपावली एवं छठ की जो छुट्टियां थी वह समाप्त हो चुकी हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा भी हमारी समाप्त हो चुकी है। अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न थे आप सभी यदि वीडियो देखे होंगे तो उसमें बता दिए गए होंगे। उसमें बहुत सारे बच्चों का एक कमेंट आया था कि अन्नाहार और अन्नाहारी किसे कहते हैं। तो सीधा सीधा इसका अर्थ लिखना था कि अन्नाहार यानी अन्न का भोजन, जो भी अन्न उगते हैं उनके जो भोजन बनाए जाते हैं उसे अन्नाहार कहते हैं। उसमें न फल आते हैं न मांस मछली आते हैं, कोई भी मीट नहीं आता है। केवल अन्न से, जो अन्न खेतों में उगाए जाते हैं उनसे बनने वाले भोजन को हम अन्नाहार कहते हैं। और अन्नाहारी जो इन अन्न से बने हुए भोजन पदार्थ का सेवन करते हैं उन्हें हम अन्नाहारी कहते हैं। इसमें हम कह सकते हैं शुद्ध शाकाहारी कह सकते हैं। तो अन्न से बने हुए भोजन को अन्नाहार और उन भोजनों को, अन्न को खाने वाले को अन्नाहारी कहते हैं। ठीक है। तो और भी यदि प्रश्नों में आपको संशय रहा होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएंगे। उन सभी प्रश्नों का समाधान मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज फिलहाल हम लोग पाठ 11 के भाषा अध्ययन का अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में हम देखते हैं, पहला है यण संधि। यण संधि में ई, उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई आबलिक दीर्घ ई को य तथा उ छोटा उ और बड़ा उ को व तथा री का र हो जाता है। देखिए यण संधि में बताया गया है कि ये जो दिया गया है कि कोई भी स्वर पहले हो, उसमें यदि ई उ और री हो तो दोनों ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई होगा तो यह होगा, और ह्रस्व उ और दीर्घ उ होगा तो वह होगा, और री का र हो जाता है। उदाहरण भी यहाँ दिया गया है, अति जोड़ अधिक, तो ई जोड़ अ हुआ है। देखिए अति में हर्षी ई है और अ है, तो इस प्रकार से ई जोड़ अ हुआ है, य हो गया। उसी प्रकार से सु जोड़ आगत में सु में हर्षी उ है और आ है, तो यहाँ भी उ जोड़ आ वा हो गया है। पितृ जोड़ आज्ञा में त्रि यानी री है और पित्राज्ञा हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन सभी में जो दिखाई दे रहा है कि ई हर्षी दीर्घी और हर्षी उ दीर्घी उ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो दोनों ई के जगह पर य, दोनों उ के जगह पर व और री का र हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ठीक है। जब हम संधि का अध्ययन करेंगे तो इन संधि को बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी ये किताब की बातें हैं और किताब में जैसे जो उदाहरण दिया गया है भाषा अध्ययन, उसी के आधार पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार इस नियम के अनुसार हम देखते हैं, जो उदाहरण दिए गए इसमें विच्छेद करना है, निसंधि का विच्छेद करना है। देखिए इत्यादि, इति जोड़ आदि होगा। उपर्युक्त, उपर्युक्त में होगा ऊपरी जोड़ युक्त। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति जोड़ एक। स्वच्छ में सु जोड़ अक्ष। ये हमारा उदाहरण के अनुसार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा दिया गया है, इत प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। इत प्रत्यय जोड़ना है। आप सभी जानते हैं कि वे शब्दांश, शब्दांश यहाँ पे उसे कहते हैं, यानी शब्द के टुकड़े को, शब्द के अंश को सीधे शब्दांश कहते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आया था शब्द और शब्दांश। तो शब्द की परिभाषा आप सभी जानते हैं
कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, और शब्द के अंश अर्थात शब्द के छोटे भाग को हम शब्दांश कहते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आनंद एक शब्द है और इत शब्दांश है, इसमें जोड़ा गया है तो आनंदित हो गया है। उसी तरह विकास और इत में विकास जोड़ इत किया गया है तो विकसित हो जाएगा। पल्लव जोड़ इत है तो पल्लवित हो जाएगा। पुष्प जोड़ इत है पुष्पित हो जाएगा। आगे हम देखते हैं ईय प्रत्यय का प्रयोग कर नए शब्द बनाओ। ईय प्रत्यय का भारत जोड़ ईय भारतीय हो गया है। राष्ट्र जोड़ ईय राष्ट्रीय हो गया है। अनुकरण जोड़ ईय अनुकरणीय। रमण जोड़ ईय रमणीय। अजोड़ नीय अनीय भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य शब्द बना सकते हैं आप सभी ईय प्रत्यय जोड़कर। तीसरा देखिए, तीसरा दिया गया है जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत समानता के कारण किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, किसी भी वस्तु या प्राणी की तुलना किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, यानी बहुत ही फेमस जो चीज़ें हों उनसे किसी सामान्य की तुलना की जाएगी, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की एक और परिभाषा यह होती है कि जहाँ पर वाचक शब्द आपको मिल जाए, सा, सी, से, सरिस, सम, समान, ये सब उपमा अलंकार की परिभाषा है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर दिया गया नभमंडल छाया मरुस्थल सा, यानी मरुस्थल सा, यहाँ पे सा वाचक शब्द है, इस प्रकार से उपमा अलंकार होगा। और दूसरा एक कारण है मरुस्थल सा, यानी मरुस्थल से तुलना किया गया है नभमंडल का, तो जो जगत प्रसिद्ध है नभमंडल, उसी से मरुस्थल की तुलना किया गया है। इसी प्रकार से नीचे दिए उदाहरण में अलंकार की पहचान देखिए करना है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेर। फूल सी कोमल बच्ची, अब बच्ची की तुलना किससे किया गया है? फूल से किया गया है। फूल से मुलायम कोमल कोई चीज़ होता नहीं है, फूल तुरंत मुरझा जाते हैं और तुरंत। तो ये सभी देखिए सा है इसमें, तो इसलिए यह भी उपमा अलंकार है। ख, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, यहाँ भी पुष्प से शिशुओं की तुलना की गई है, तो और से है वाचक शब्द, इसलिए उपमा अलंकार है। ग, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ भी वाचक शब्द आ गया सा, यह भी उपमा अलंकार है। देखिए यहाँ पे बताया भी है, समानता बताने वाले शब्द जैसे शा, सी, सरिस वाचक शब्द कहलाते हैं, और इन सभी के कारण इन सभी में उपमा अलंकार ही है। आगे देखते हैं, ये दिया गया विशेषण बनाना है। रेगिस्तान का रेगिस्तानी, पहाड़ का पहाड़ी, बर्फ का बर्फीली, मैदान का मैदानी। देखिए रेगिस्तान रेगिस्तानी, पहाड़ का पहाड़ी हो जाएगा, बर्फ का बर्फीली और मैदान का मैदानी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पाठ जो भाषा अध्ययन था वो समाप्त हुआ। इसमें योग्यता विस्तार दिया गया है, तो इसमें अपने आप मित्र को पत्र लिखकर भारत की विभिन्न ऋतुओं के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन सी ऋतुएं होती है। इस पाठ के आधार पर आप अपने मित्रों को बता सकते हैं, और फिर पाठ के आधार पर जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं का चक्र बनाकर आप चार्ट पर प्रदर्शित करके उससे कक्षा में दिखा सकते हैं। मैं आपको एक प्रारूप इसका बनाकर चार्ट के माध्यम से आपको एक दे दूंगा किसी वीडियो में, और उसमें आप देख लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। शेष अगले पाठ अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी आनंद रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।